Julia students, in this class we will start another lesson, that is weather, climate and adaptation in animals. ठीक है, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे वेदर, क्लाइमेट सबके बारे में. तो सबसे पहले ये बताओ कि वहाँ का आपका वहाँ पे मौसम कैसा है ना. वहाँ पे मौसम क्या है, मतलब हवा चल रही है, धूप है या बारिश हो रही है या एनीथिंग. तो यहाँ पे मौसम, जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे मौसम है, इट्स क्वाइट सनी एंड लेकिन सुबह मतलब बादल आ गए थे, इट वाज लिटिल क्लाउडी. तो हम ऐसे डिफाइन करते हैं ना एटमॉस्फेयर की कंडीशन को कि मतलब सुबह क्या था, सुबह क्लाउडी था, अभी सनी है ना. तो शाम को ज्यादातर हवा चलता है ना, इट गेट्स विंडी इन द इवनिंग. तो ऐसे बोलते हैं ना. जब क्या है यहाँ पे क्या हो रहा है, सुबह से लेकर शाम तक हमें बहुत सारे चेंजेस दिख रहे हैं ना एटमॉस्फेयर में. तो फ्रिक्वेंटली चेंज होता है. सुबह तो मतलब क्लाउडी था, अभी बीच में थोड़ा बारिश भी हो गए एंड बीच में सन मतलब थोड़ा धूप भी आ गए एंड इन द इवनिंग इट्स लाइक विंडी. तो ये क्या है, इतने चेंजेस आ रहे हैं ना एकदम से, विद इन एन आवर, विद इन अ डे, ऐसे चेंजेस आ रहे हैं. तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस कंडीशन को, एटमॉस्फेयर की इस कंडीशन को हम बोलेंगे वेदर कंडीशन. ठीक है, तो हम वेदर कंडीशन करेंगे. तो इसलिए हम कहीं जाने से पहले, कहीं जगह जाना हो घूमने के लिए है ना, सो क्या करते हैं हम वेदर फोरकास्ट करते हैं ना. मतलब गूगल पे चेक करते हैं कि वहां का टेम्परेचर कैसा है, मतलब जिस दिन मैं जाऊंगी वहां का मतलब मौसम कैसा है. तो उसमें दिखाता है यहाँ पे आज बारिश होगा, यहाँ पे धूप होंगे. तो उसी के अकॉर्डिंग हम जाते हैं ना. बारिश होगा तो हम घूम नहीं पाएंगे, तो हम वी कॉल ऑफ आवर प्लान्स. अगर वहां पे मौसम अच्छा रहता है तो हम अपने प्लान्स को फर्दर कंटिन्यू करते हैं, है ना. तो इसको हम क्या बोलेंगे, वेदर कंडीशन. वेदर कंडीशन क्या होता है, जगह के हिसाब से होता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मान लो जैसे हाई ऑल्टीट्यूड में, जैसे लद्दाख में हो, तो वहां पे हमेशा माउंटेनियस रीजन में क्या होता है, मौसम थोड़ा ठंडा रहता है ना. तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम बोलेंगे जैसे कि ओशन के जो पास में जो है, मतलब कोस्टल एरिया से जो वहां पे क्या होता है, मौसम थोड़ा ह्यूमिडिटी जिसमें ज्यादा हो, ऐसा होता है. मतलब ऐसे ऐसे वेदर क्या करता है, वेरी करता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. ओके, तो नेक्स्ट इज क्लाइमेट. क्लाइमेट अब क्या है, क्लाइमेट क्या होता है, इसमें जो वेदर कंडीशन होता है ना वो बहुत लंबे समय के लिए होता है. जैसे इसमें तो कभी भी चेंज होता है ना, लेकिन क्लाइमेट में क्या होता है 30 to 40 ईयर्स तक मतलब वही सेम रहता है. मतलब जो क्या बोलेंगे एवरेज वेदर कंडीशन है ना. हम बोलेंगे जैसे कि राजस्थान में क्या है, मतलब गर्मी है. हम कभी नहीं बोलते ना ये कि राजस्थान में मतलब ठंडा मौसम होता है. तो हम क्या बोलते हैं हमेशा, राजस्थान में गर्मी है. मतलब ये जो राजस्थान में ज्यादातर मतलब मौसम हॉट वेदर रहता, हॉट क्लाइमेट रहता है. तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्लाइमेट. अगर व्हेन वी टॉक अबाउट शिमला या कोई हिल स्टेशन, तो हम क्या बोलेंगे, हम वहां पे गर्मी है इसलिए जाएंगे नहीं ना. हम क्या बोलेंगे, वहां पे मौसम ठंडा होता है इसलिए वी कैन गो देयर, है ना. जस्ट फॉर एग्जाम्पल लद्दाख का भी एग्जाम्पल ले लो. लोग किस लिए आते हैं यहाँ पर लद्दाख में, समर में आते हैं ना ज्यादातर, क्योंकि समर में यहाँ पर मौसम अच्छा होता है, ठंडा होता है करके. ठीक है, तो ये जो हम एवरेज वेदर कंडीशन जो है इसको हम क्या बोलेंगे, क्लाइमेट, जो मतलब लंबे समय के लिए होता है. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट मेक्स वेदर कंडीशन ऑन द अर्थ सुटेबल फॉर लाइफ. तो हम जो अर्थ पे लाइफ जो पॉसिबल होता है वो किस वेदर कंडीशन की वजह से होता है, मतलब किस लिए होता है. फॉर एग्जाम्पल सोलर सिस्टम में ये सन है ना, सन, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, ऐसे करके सोलर सिस्टम में होते हैं ना सारे. तो यहाँ पे धूप तो सब पे आता है ना, सनलाइट सब पे पहुंचता है, हीट एनर्जी सबको मिलता है, सारे प्लैनेट्स को. बट देन स्टिल सिर्फ अर्थ पे ही लाइफ पॉसिबल क्यों है, व्हाई नॉट ऑन मर्क्यूरी, व्हाई नॉट ऑन वीनस, है ना, व्हाई नॉट ऑन जुपिटर, ऐसे करके. तो ये क्या है, जो हमारा अर्थ का जो लोकेशन है सन से जितना भी मतलब डिस्टेंस होगा, है ना, ये क्या है, आइडियल है फॉर क्या है, पॉसिबिलिटी, मतलब लाइफ पॉसिबल है जिसकी वजह से मतलब ये लोकेशन ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन. ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई बाकी प्लैनेट्स को देखो तो वो सन से करीब है तो वहां पे ज्यादा गर्मी होता है, बिकॉज ऑफ विच इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव अ लाइफ ऑन द अदर प्लैनेट्स. और कोई और प्लैनेट दूर होता है सन से और ठंडा होता है, वहां पे भी लाइफ पॉसिबल नहीं होता है. बस एक अर्थ का लोकेशन वहां पे एग्जैक्ट है जहां पे क्या है, अर्थ का मतलब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सनलाइट पहुंचता है, दैट इज क्या है, जिससे एक लाइफ पॉसिबल होता है अर्थ पे.
सो नेक्स्ट इज व्हाई डू डिफरेंट रीजन्स हैव डिफरेंट क्लाइमेट्स। हर मतलब डिफरेंट रीजन पे डिफरेंट क्लाइमेट्स क्यों है ना। फॉर एग्जाम्पल हम अगर तो नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाई डू डिफरेंट रीजन्स हैव डिफरेंट क्लाइमेट्स। डिफरेंट रीजन, हर अलग अलग रीजन होता है, वहां पे अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन क्यों होते हैं। ठीक है, तो फिर हम इसमें डिस्कस करेंगे रीजन्स क्लोज टू द इक्वेटर एंड रीजन्स क्लोज टू द पोल्स। तो फॉर एग्जाम्पल ये हमारा अर्थ है, ठीक है, अर्थ है, तो फिर ये इक्वेटर है। इक्वेटर क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है ना, जो यहाँ से इससे वेस्ट तक होता है। इमेजिनरी लाइन मतलब जो रियल में नहीं होता है, ऐसे ही हम अंडरस्टैंड करने के लिए बना देते हैं। ओके, सो दिस इज आवर नॉर्थ पोल एंड दिस इज आवर साउथ पोल। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे 30 डिग्री नॉर्थ पे क्या होता है, 30 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ, क्या बोलेंगे इसको हम, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, तो हम 30 डिग्री साउथ में क्या बोलेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ठीक है, तो हम 60 डिग्री नॉर्थ को हम क्या बोलेंगे, आर्कटिक सर्कल एंड 60 डिग्री साउथ को हम एंटार्क्टिक सर्कल बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एंटार्क्टिका होती है, तो इसलिए हम इसको एंटार्क्टिक सर्कल बोलेंगे। ओके, तो इसमें हम क्या बोलेंगे, रीजन्स क्लोज टू द इक्वेटर, मतलब यहाँ पे जो रीजन यहाँ इक्वेटर के पास में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से है ना, ये यहाँ पे क्या होता है, ज्यादातर मौसम वार्म होता है, गर्मी होता है। क्यों, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल ये सन है एंड यहाँ पे अर्थ है ना, अर्थ है, तो क्या यहाँ से सनलाइट आएंगे ऐसे नीचे, है ना। तो जो इक्वेटर में है वहां पे तो पूरा एक डायरेक्टली सनलाइट पहुंचता है ना, मतलब पूरा सीधा हमेशा थ्रू आउट द ईयर क्या होता है, ऊपर होता है इनका सनलाइट, मतलब सनलाइट पहुंचता है यहाँ से डायरेक्ट सीधा। ठीक है, डायरेक्ट सनलाइट पहुंचता है एंड दैट इज वाई वहां पे क्लाइमेटिक कंडीशन गर्मी होता है, वहां पे गर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम पोल्स की बात करें, है ना, तो रीजन क्लोज टू द पोल्स, जैसे हम यहाँ पोल्स की बात करें तो यहाँ पे कैसे जा रहा है सनलाइट, ऐसे जा रहा है ना, ऐसे। तो ये क्या है, स्लैंटिंग सनलाइट ऐसे जा रहा है, तो वहां पे क्या होगा, धूप कम पहुंचता है एज कम्पेयर टू इक्वेटर पे जितना पहुंचता है उससे बहुत कम पहुंचता है ये पोल्स पे। ठीक है, तो यहाँ पे कम पहुंचता है एंड और यहाँ पे मतलब वेदर हमेशा क्या होता है, इसलिए ठंडा होता है। तो वहां पे क्या होगा, जो वहां पे आइसबर्ग्स या मतलब माउंटेन्स पे जो मतलब स्नो कवर्ड माउंटेन्स होंगे, वो भी क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे आधा सनलाइट। तो फिर इसमें क्या होता है, हमेशा मौसम कोल्ड वेदर कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन होता है नॉर्थ पोल्स पे। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोला हमने, वार्म क्लाइमेटिक कंडीशंस होता है इक्वेटर की जगह वहां पे। तो इसीलिए यहाँ पे जो भी मतलब सी होंगे ना, वो फ्रोजन होता है या ठंडा होता है, एंड यहाँ पे जो ओशंस एंड सीज होता है इक्वेटर के पास, वो क्या होता है, हमेशा वार्म होता है। ठीक है, तो फिर हम क्या बोलेंगे, यहाँ से पोलर रीजन, ये पोलर रीजन आ गए, ये भी पोलर रीजन आ गए, और ये वाला पार्ट क्या आ गए, यहाँ पे जो इक्वेटर के पास है, जहाँ पे वार्म क्लाइमेटिक कंडीशन होता है, ये हमारा आ गए ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक कंडीशन, ये पोलर एंड यहाँ पे जो है ना, ये बीच में आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में जो है, एंड ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और यहाँ पे एंटार्क्टिक सर्कल के बीच में जो रीजन है, इसको हम क्या बोलेंगे, टेम्परेट जोन बोलेंगे। और ये टेम्परेट जोन में क्या होता है, मॉडरेट क्लाइमेटिक कंडीशन होता है, मतलब वहां पे ना ज्यादा ठंडा होता है ना ज्यादा गर्मी होता है, मौसम अच्छा होता है वहां पे। यहाँ पे क्या कौन से कंट्रीज आएंगे, नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे यूरोप, ये सब आएंगे। ठीक है, तो इसकी वजह से मतलब ग्लोब को हमने किस क्लाइमेटिक कंडीशन, ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन हमने 3 पार्ट में डिफरेंशिएट किया है ना। फर्स्ट इज पोलर जोन, सेकेंड इज ट्रॉपिकल जोन एंड थर्ड इज क्या है, फर्स्ट इज पोलर जोन, फर्स्ट इज पोलर जोन, सेकेंड इज टेम्परेट जोन एंड थर्ड इज ट्रॉपिकल जोन। हमने अर्थ को 3 जोन में मतलब डिफरेंशिएट किया है ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन। ठीक है, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन। ठीक है, तो हम
हम किसी रीजन का जो लाइफ फॉर्म्स होगा, है ना, जिसका वहाँ का लाइफ फॉर्म्स और वेजिटेशन होगा, कौन डिटरमाइन करेगा? क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन, ठीक है। वहाँ पे कैसे एनिमल्स पाए जाएंगे, वहाँ पे मतलब फॉरेस्ट होंगे या डेजर्ट होंगे या वेजिटेशन कैसे होंगे वहाँ पे, ये सब क्या कौन डिसाइड मतलब कौन डिटरमाइन करेगा? क्लाइमेटिक कंडीशन, ठीक है। तो इसी के हिसाब से हमने मतलब डिफरेंट पार्ट्स में वो डिफरेंशिएट कर दिया है। एंड फर्स्ट इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में देख लो, ट्रॉपिकल, ये ट्रॉपिकल जोन में आता है विच इज नियर टू इक्वेटर, ठीक है। तो नियर टू इक्वेटर क्या होता है? क्लाइमेटिक कंडीशन वार्म एंड ह्यूमिड होता है, जहाँ पे एयर में बहुत मतलब वाटर वेपर का प्रेजेंस ज्यादा होता है, ओके। तो ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में एक तो क्या सनलाइट बहुत ज्यादा मतलब रिसीव करते हैं एंड हैवी रेनफॉल रिसीव करते हैं वहां पे। एंड जिसकी वजह से क्या होता है वहां पे वेजिटेशन, डेंस वेजिटेशन होता है, मतलब बहुत घना जंगल ऐसे मिलेंगे आपको, ठीक है। तो फिर वहां पे डिफरेंट डाइवर्सिटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको पाए जाएंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स उनमें मिलेंगे, मतलब डाइवर्सिटी, ठीक है, डाइवर्स। तो फिर उसमें यहाँ पे जो ट्रीज होता है वो पास पास में होता है, ठीक है, पास पास में होता है। जैसे उसका ये हो मतलब ऐसे होंगे फिर पास में, तो ये एक मतलब ऐसे पास पास में होंगे तो ऐसे एक लेयर सा बन जाता है, ठीक है। जैसे हम ऊपर से देखेंगे तो पूरा एक ग्रीन कलर का लेयर दिखेगा, हमें ग्राउंड ये नहीं दिखेगा, इसका ट्री ट्रंक नहीं दिखेगा, है ना। ऊपर से हम जब देखेंगे यहाँ से तो पूरा एक ग्रीन कलर का लेयर जैसा दिखेगा। एंड इसको हम क्या बोलेंगे? कैनोपी, ठीक है। तो यहाँ पे कैनोपीज होते हैं, और यहाँ पे ये कैनोपीज मतलब क्या करते हैं? सनलाइट को ब्लॉक करते हैं और नीचे तक नहीं पहुंच पाते, ठीक है, नीचे तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए यहाँ पे कैसे ऑर्गेनिजम्स पाए जाएंगे जो बहुत कम सनलाइट के प्रेजेंस में भी क्या होगा? सरवाइव होगा। ऐसे ऑर्गेनिज्म नीचे ग्राउंड पे पाई जाएंगी, ठीक है। एंड बाकी फॉर एग्जांपल ओरांगुटन्स, ये मंकीज और ये स्क्वेरल्स होगा, ये ब्रांचेस पे रहेंगे, है ना, जिसको हम क्या बोलेंगे? जो ब्रांचेस पे हैंग करके रखते हैं कुछ को, जैसे मंकीज हो गया, इसको हम आर्बोरियल एनिमल्स बोलेंगे, है ना। और ये लोग यहाँ पे लीव्स खाते ऐसे सरवाइव होते हैं, ठीक है। तो ये तो इनका जो लिम्स है ना, ऐसे उसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा, मतलब जिससे वो इजीली क्या करेंगे? मतलब ब्रांच यहाँ से क्लाइम करके ब्रांचेस पे हैंग मतलब रह सकते हैं, ये लोग ऐसे अडेप्टेड होते हैं, ठीक है। और दूसरा जो बर्ड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ये हॉर्नबिल्स और पैरट्स हो गए, ये सब ये कैनोपीज में रहते हैं और यहाँ पे सीड्स और फ्रूट्स खा के सरवाइव होते हैं। बाकी यहाँ पे टाइगर्स, जैसे लिजर्ड, स्नेक्स और बहुत सारे एनिमल्स और पाए जाते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, ठीक है। फिर आज के लिए इतना ही रखेंगे हम। सो नेक्स्ट टॉपिक विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।